अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास थोड़ा सा टेक्निकल भी है और आसान भी कह सकते हैं इसको, इजी अगर आप इसको समझ लें। दैट इज़ रिलेटेड टू हेसेस लॉ, टोटल इंथैल्पी चेंज कैलकुलेशन से रिलेटेड है। इन हेसेस लॉ के मुताबिक जितने जो रिएक्शंस डिफरेंट स्टेप्स में होता है, अगर हम वो उसको एक ही स्टेप में करवाएं तो डिफरेंट स्टेप्स की जितनी भी हीट है उसको कैलकुलेट करें या इंथैल्पी चेंजेस की वैल्यूज़ हैं उन्हें कैलकुलेट करें तो उसकी एक स्टेप की इंथैल्पी चेंज के इक्वल होगी, सिंगल स्टेप में अगर वो रिएक्शन हो तो इसमें भी हमने टोटल इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करनी है इस टारगेट क्वेश्चंस के लिए। इसमें टारगेट क्वेश्चन हमारे पास क्लोरोफ्लोराइड प्लस फ्लोरीन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म क्लोरो ट्राईफ्लोराइड। अब यही रिएक्शन जो है ये 3 स्टेप्स के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है और इसके अंदर कुछ चेंजेस की हुई हैं और इन चेंजेस को हमने ठीक करना है और इसको हमने कैलकुलेट भी करना है टोटल H1 टोटल H को, क्योंकि इसमें टोटल जो इंथैल्पी चेंज होगा वो H1 डेल H1 डेल H2 डेल H3 के इक्वल होगा। तो इसका हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो इक्वेशन बनती है डेल H इज इक्वल टू डेल H1 प्लस डेल H2 प्लस डेल H3। अब हमने प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे है कि डेल H1 डेल H2 डेल H3 को कैलकुलेट करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है, फिर इस क्वेश्चन के अंदर हम पुट करेंगे। हमारा टारगेट ये वाली क्वेश्चन है। अब इस टारगेट रिस्पेक्ट से हमने इन स्टेप्स को देखना है। अब हर स्टेप में हमें कोई ना कोई हमारा एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ज़रूर मिलेगा इन स्टेप्स में। पहले स्टेप में क्लोरोफ्लोराइड है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, क्लोरीन ऑक्साइड बनता है और फ्लोरीन ऑक्साइड बनता है। इस स्टेप के अंदर पहली बात तो है कि क्लोरोफ्लोराइड जो है वो हमारा रिएक्टेंट साइड पे है और इस स्टेप में भी रिएक्टेंट साइड पे है, नंबर 1। नंबर 2, सिर्फ इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये 2 मोल के रिस्पेक्ट से इक्वेशन लिखी हुई है और यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ 1 मोल है, तो इस वजह से हम इस क्वेश्चन को 2 के साथ डिवाइड करेंगे और इस वैल्यूज़ को भी 2 के साथ डिवाइड करेंगे, जैसे हम या फिर हम यूँ कह सकते हैं 1.2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो इक्वेशन जो है वो हमारी चेंज हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू 1 मोल, क्योंकि यहाँ भी 1 मोल है तो 1.2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोरोफ्लोराइड का यहाँ पे 1 मोल आ जाएगा। जो हमारे पास डेल H की वैल्यू है उसको भी 2 के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम इसको 1 मोल के रिस्पेक्ट से इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं। दूसरी क्वेश्चन अगर हम देखें तो सेकंड वाली, तो इसमें देख रहे हैं क्लोरो ट्राईफ्लोराइड रिएक्ट टुगेदर ऑक्सीजन, क्लोरीन ऑक्साइड एंड फ्लोरीन ऑक्साइड आर फॉर्म। अब हमारे टारगेट क्वेश्चन में जो क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड है वो प्रोडक्ट साइड पे है, रिएक्टेंट साइड पे नहीं है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे है, तो यहाँ हमें 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो इस क्वेश्चन को रिवर्स करना पड़ेगा, तो दूसरा डिवाइड करना पड़ेगा 2 के साथ, क्योंकि यहाँ 1 मोल है, यहाँ पे 2 मोल्स हैं इस जगह पे। तो अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को रिवर्स करें पहले और दूसरा 2 के साथ फिर डिवाइड कर लें। रिवर्स करने से ये साइन भी चेंज होगा, डेल जो प्लस का साइन था माइनस का साइन हो जाएगा, तो साइन भी चेंज होगा और 2 के साथ डिवाइड भी होगा, तो 1 मोल के लिए हमारी वैल्यू -170.7 किलो जूल आ जाएगी। और थर्ड में स्टेप में हम देखें तो हमारे पास हमारा एक रिएक्टेंट फ्लोरीन मौजूद है और इधर रिएक्टेंट साइड पे है इस क्वेश्चन में भी, फाइनल टारगेट क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन के अंदर भी देखें फ्लोरीन रिएक्टेंट साइड पे है, तो हम इसको रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह है कि यहाँ पे 2 मोल्स हैं या 1 मोल है, इसको भी 1 मोल में चेंज करने के लिए इस सारी क्वेश्चन को 1.2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये 2 के साथ डिवाइड करें, इसको भी हम वैल्यू को भी 2 के साथ डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास अगर 2 के साथ 1.2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और 2 के साथ वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो -21.7 किलो जूल हमारा आंसर आता है। तो अब हम इक्वेशंस यहाँ पे पुट कर सकते हैं इन तमाम इक्वेशंस को, इन डेल H इज इक्वल टू डेल H1 प्लस डेल H2 प्लस डेल H3। तो हमने सारी क्वेश्चंस को यहाँ पे इकट्ठा करना चाहें इस तमाम क्वेश्चंस को तो कर सकते हैं, अगर ये सारी क्वेश्चन लिखना चाहें तो लिखने, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। इससे सिंपल ये स्टेप करने के बाद सिंपल ये डेल H इज इक्वल टू डेल H1 प्लस डेल H2 प्लस डेल H3 लिखें और इसकी वैल्यूज़ इनकी सारी की पुट कर दें और हमारे पास फाइनल यानी कि फाइनल टारगेट क्वेश्चंस के लिए इंथैल्पी चेंज की वैल्यू आएगी -108.7 किलो जूल पर मोल।